नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले सबसे अहम बात, मास्क पहनिए। मैं और नादी टीवी की पूरी टीम मास्क पहनकर काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बात का बेहद ध्यान रख रहे होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार की खबर है। अधिकारी के लिए फॉरेस्ट गेस्ट हाउस को बंद करा दिया, किचन को बंद करा दिया। गेस्ट हाउस में एसडीओ अजय दुबे रुके हुए थे और उनकी पत्नी रुकी हुई थी। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद किचन तक बंद करवा दिया गया है। सुविधाओं के लिए ये दंपत्ति परेशान हो रहा है। सतना से छतरपुर ट्रांसफर हुए थे एसडीओ अजय महोबा। एसडीओ अजय का यहां ट्रांसफर हुआ था सतना से छतरपुर। महोबा रोड फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में आइसोलेट हुए। एसडीओ अजय दुबे का फॉरेस्ट रेंजर जयप्रकाश मिश्रा पर आरोप है। लाइट से लेकर किचन तक सब बंद उन्होंने करा दिया है। ये अपने आप में शर्मनाक, जहां हम सब एक दूसरे की मदद को लेकर सबसे आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ये वक्त एक दूसरे के साथ खड़े होने का है, एक दूसरे की मदद करने का है। ऐसे में एक ही डिपार्टमेंट के दो अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। ये यूं कहें कि फॉरेस्ट रेंजर जयप्रकाश मिश्रा का किस तरह से व्यवहार, जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया है दूसरे अधिकारी के साथ जो क्वारंटीन हुए हैं। यहां सतना से छतरपुर उनका ट्रांसफर हुआ है एसडीओ अजय दुबे। चलिए छतरपुर से समीर हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। समीर, कोरोना काल में जब एक दूसरे की मदद को लेकर लोग आगे आ रहे हैं, भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, प्यासों को पानी पिलाया जा रहा है, जिनके यहाँ कोई आसरा नहीं, उनके लिए हाथ बढ़ा के उनकी मदद करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी ओर यहाँ छतरपुर के एक ही डिपार्टमेंट के दो अधिकारी जिनके किस तरह का व्यवहार सामने आया है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के लिए इस तरह का व्यवहार करता है कि वो खाना पीना तक बंद करवा देता है। आखिर ऐसा करने के लिए वो क्यों सामने आए? क्या कोई अंदरूनी कलह है इन दोनों के बीच या कोई और मामला है? विस्तार से खबर को समझाइए। बिल्कुल पारुल, फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि उनकी अंदरूनी कुछ मामला है, लेकिन ये जो बताया जा रहा है, जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है एक अधिकारी के साथ, उसी विभाग के द्वारा जो वन विभाग के अधिकारी हैं अजय दुबे सतना से छतरपुर ट्रांसफर हुए हैं। इनकी जो है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उनकी पत्नी और उनके वो जो है महोबा रोड में गेस्ट हाउस में, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जो रेंजर है जयप्रकाश मिश्रा, उनके द्वारा जो है उनके किचन में लॉक कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ कोरोना काल में एक दूसरे की मदद करने के लिए लगातार प्रशासन कह रहे हैं, प्रशासन के सपोर्ट में आने के लिए कह रहे हैं। आपने देखा होगा समाजसेवी भी अब आगे आने लगे हैं। ऐसे में एक विभाग के साथ एक अधिकारी के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने वाली बात है वन विभाग के ऊपर कि आखिर इस तरीके से व्यवहार क्यों किया जा रहा। समीर, जो फॉरेस्ट रेंजर है उनसे कोई बातचीत हो पाई? आखिर क्यों उन्होंने ये सब बंद करवा दिया है, वो भी अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी के लिए ही? मैं बताना चाहूंगा, मैंने बात किया है जो अजय दुबे एसडीओ हैं, उनसे हमने बात की है। उनका कहना है कि इस तरीके का लगातार 4 दिन से उनके साथ इस तरीके की परेशानी बनी हुई है। यहाँ तक कि खाने पीने की समस्या बनी हुई है, वहाँ पर लाइट की समस्या है, पानी की समस्या बनी हुई है। और मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने सीएमएचओ से भी बात की है। हमने भी अभी बात हुई है सीएमएचओ से। उनका कहना था कि रेंजर के द्वारा ये जो कृत्य किया गया बेहद ही निंदनीय है। इसको लेकर कलेक्टर से भी बात करेंगे। समीर, कलेक्टर साहब ने क्या कोई टिप्पणी की है इस मामले में, या कोई और विधायक या कोई राजनेता इस मामले में इन्वॉल्व हुआ हो? आखिर कैसे किसी भी, आप छोड़िए अधिकारियों को, क्या एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? उम्मीद से परे कि ऐसा भी ये जो डिपार्टमेंट इनके अंदर हो रहा है, आखिर क्या वजह रही होगी? आखिर क्या वजह है? ये जयप्रकाश मिश्रा बता रहे हैं, आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया है? क्या कोरोना अगर किसी को हो जाता है तो क्या वो इस दुनिया से परे है, या उसकी मदद नहीं की जा सकती, या उसे दिन दुनिया से आप परे रख देंगे, उसका खाना पीना बंद करा देंगे? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बेहद ही कहा जा सकता है पारुल अमानवीय है। एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली गलती की है उन्होंने, इंसानियत को शर्मसार करने वाली गलती। यहाँ हम देख रहे हैं हिंदू मुसलमान चाहे कोई भी किसी भी धर्म के लोग हो, वो कोई धर्म नहीं देख रहे, जात पात सब भुला के एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये मिश्रा साहब
इनसे कोई बातचीत करिए, पूछिए आखिर क्यों उन्होंने इस तरह की ये हरकत की है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा पारुल, उनसे संपर्क करने की कोशिश जारी है। फिलहाल संपर्क कोई नहीं हो पा रहा है। अजय दुबे से हम लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि ये जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हो रहा है उनके साथ, और प्रशासन से उन्होंने मांग किया है कि कोई अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उनके खाने पीने के इंतजाम कराए जाए। पानी की समस्या जो बनी हुई है वहां पर। एक बात बताइए समीर, आप इस एरिया को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, अधिकारियों से भी आप बहुत अच्छे से उन्हें जानते हैं। ये अजय दुबे की जगह अगर कोई और डिपार्टमेंट का अधिकारी यहाँ होता, फॉरेस्ट से रिलेटेड होता, अगर कोई और होता, तो क्या उसके साथ भी इसी तरह का व्यवहार होता? कोई अंदर की सोर्सेज आपकी कोई ऐसी बात कह रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा जो छतरपुर जिला कलेक्टर जो है बहुत सुलझे हुए हैं। मैं नहीं आपको बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ना ही ऐसा किसी विभाग के अधिकारियों के साथ अब तक ऐसा हुआ है, ना ही ऐसा छतरपुर जिले में अब तक ऐसी कोई घटना सामने आई है। ये पहला मामला है और इस पर जिला प्रशासन को, जिला कलेक्टर को आगे आकर एक्शन लेना चाहिए रेंजर के खिलाफ। ये मामला आए हुए कितनी देर हो गई, जल्दी से बताइए। मैं बताना चाहूंगा अभी आधे 1 घंटे पहले हमारे पास कॉल आया अजय दुबे का कि इस प्रकार की घटना उनके साथ हो रही है। चलिए, शुक्रिया समीर जानकारी देने के लिए। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी इस मामले को समझने की कोशिश करूंगी। एक डिपार्टमेंट के ब्रजेश सर 2 लोग, एक एसडीओ हैं, दूसरे फॉरेस्ट रेंजर हैं। एसडीओ अजय दुबे वो आइसोलेट होते हैं इस गेस्ट हाउस में, जो फॉरेस्ट का ही गेस्ट हाउस है, और उन्हें उनकी पत्नी को कोरोना हो जाता है, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन ये फॉरेस्ट रेंजर जयप्रकाश मिश्रा, इनका खाना पीना सब तमाम जरूरत की चीजें जो उन्हें घर में मिलनी चाहिए वो सब बंद करवा देते हैं। इसके पीछे वजह जो भी रही हो, लेकिन ये जो कृत्य उनकी तरफ से किया गया है, आपको लगता है कलेक्टर या और अधिकारी या सीएम साहब खुद इस मामले में किसी तरह की कोई टिप्पणी करेंगे, इस मामले में एक्शन लेंगे? क्योंकि अमानवीय कृत्य और साथ ही साथ इंसानियत को शर्मसार करती है तस्वीर। आखिर क्यों एक डिपार्टमेंट का अधिकारी बगैर किसी रंजिश के, बगैर किसी बात के दूसरे अधिकारी को एक जगह पर रहने नहीं देता, जबकि हम देख रहे हैं ट्रेन को, बस को अलग अलग जगहों पे तंबू लगा के बलून हॉस्पिटल बनाया गया है कि लोग जो कोविड केयर सेंटर है उसमें आके रह सके। लेकिन फॉरेस्ट का ही अधिकारी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में नहीं रह सकता क्योंकि रेंजर नहीं चाहते। देखिए पारुल, ये दरअसल आपसी झगड़े का मामला है, एक डिपार्टमेंट का मामला है, और क्योंकि वो फॉरेस्ट का रेंजर है, पहले से वहां उनके पास जिम्मेदारी थी। जो एसडीओ है उनका तबादला हाल ही में सतना से छतरपुर किया गया, तो उनके बाद जब तबादला हुआ तो निश्चित तौर पर उनके पास रहने की अभी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, वो कर नहीं पाए। कोविड काल में उन्होंने जाके वहां ज्वाइन कर लिया और वो गेस्ट हाउस में रुके हुए, क्योंकि फॉरेस्ट का ही गेस्ट हाउस है। अभी जिन गेस्ट हाउस में हम देखते हैं अन्य गेस्ट हाउस हैं या सर्किट हाउस हैं, वहां के यदि कोई कर्मचारी भी पॉजिटिव निकलता है तो गेस्ट हाउस को क्वारंटाइन कर दिया जाता है गेस्ट हाउस में उनको, और वहां सारी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ये बहुत ही अमानवीय तरह का कृत्य है। इस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए था कि एक एसडीओ की और उनकी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। वो दूसरे शहर से आए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है उनके पास। किचन तक में आपने लॉक लगा दिया है जिससे उनका खाने पानी पीने का सब वो हो गए, समस्या खड़ी हो गई है। तो जब मुख्यालय तक ये शिकायत आ चुकी है, भोपाल में ये शिकायत आ चुकी है, इसके बाद अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जबकि अभी तक यहाँ से अधिकारी चाहते तो रेंजर पर कार्रवाई कर सकते थे। कार्रवाई जब करना हो आगे जांच करें उस मामले की, लेकिन कम से कम किचन का ताला तो खुलवा सकते थे, उनको वो सुविधाएं तो मुहैया करा सकते थे ताकि वो रहे। दरअसल वो झगड़ा इस बात पर है कि इनको प्रताड़ित किया जाए और ये यहाँ से चले जाएं, या और जो जिम्मेदारी उनको मिली है एक छत्र राज चलता रहे रेंजर का वहां पे। तो ये जो विवाद है, जो ऑफिशियल विवाद है, वो इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। वो भी कोरोना काल में जब लोगों की मदद करने के लिए वो लोग बाहर से आ रहे हैं, और अभी तक कलेक्टर और एसडीएम ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वो चाहते तो कार्रवाई कर सकते थे, निश्चित तौर पर ताला खुलवा सकते थे कम से कम, और उसकी रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेज सकते थे कि इस तरह से यहाँ पे 2 अधिकारियों के बीच विवाद हो रहा है, और उसके कारण लोगों में एक गलत मैसेज जा रहा है कि जब अधिकारियों की हाल है, लोगों को अपने डिपार्टमेंट के लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं तो दूसरे की क्या मदद करेंगे इस तरह से लोग। बिल्कुल सर, अब जो कि भोपाल तक ये मामला आ चुका है, पुलिस मुख्यालय मेन जो मुख्यालय है वहां तक आ चुका है ये मामला। अब आपको लगता है इस मामले में किसी तरह से कोई मदद होगी अजय दुबे की? क्योंकि एक तो कोरोना पीड़ित है, उनकी पत्नी भी उनके साथ है, और जब हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को खाना पहुंचा रहे हैं ताकि कम से कम भूख से किसी को तकलीफ ना हो, किसी की मौत हो तो कम से कम भूख से तो ना हो। और ऐसे समय पर अगर एक ही अधिकारी दूसरे अधिकारी ऑफिशियल उनका झगड़ा है इसलिए अगर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं,
तो क्या इस मामले में आपको लगता है कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि हम जानते हैं मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, कोई भी इस तरह की घटना होती है वो तुरंत एक्शन लेते हैं। आपको लगता है कि इस मामले में तुरंत ही एक्शन होगा और अजय दुबे को किसी तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी? निश्चित तौर पर हमने देखा है कि पहले भी जब इस तरह के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं तो कार्रवाई हुई है। अनादि टीवी के माध्यम से सरकार के नॉलेज में जैसे ही चीज आएगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक वो मीडिया में नहीं आई थी ये बात। जो डिपार्टमेंटल मामला था तो अजय डोभी भी खुलकर नहीं बोल रहे थे। जैसे ही हमें यहाँ पता चला कि ऐसी घटना हुई है तो हमने अपने करस्पॉन्डेंट को वहां भेजा और उससे ये पूरी जानकारी लेने के बाद ये खबर की पुष्टि की और इसको हम आज दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर मुख्यालय पर भी एक प्रेशर रहेगा, सरकार के संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई भी होगी और उनको सुविधाएं भी मिल सकेंगी वहां पे। जो अभी वो परेशान हो रहे हैं, जो उनको खाने पीने तक की दिक्कतें आ गई हैं, इधर उधर से जो मदद मांग रहे हैं बाहर से लोगों से, खुद के डिपार्टमेंट वाले मदद नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए उस पर और उनको सुविधा भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अनोखा मामला मध्य प्रदेश में सामने आया है, जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर्स जिनकी ऑफिशियल झगड़े की वजह से एक ऑफिसर जो कि जिनका अभी अभी ट्रांसफर हुआ है, कोरोना काल में ही उन्होंने ज्वाइन किया है, वो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रह रहे थे, उनके साथ किस तरह का अमानवीय व्यवहार हुआ है। अब इस मामले में किस तरह से तंत्र काम करता है, मुख्यालय तक ये खबर आ चुकी है। क्या सीएम संज्ञान लेते हैं या क्षेत्रीय कलेक्टर इस मामले में कोई कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात।